मैं हूं रिका चौधरी और स्वागत है आप सभी का सीयूईटी बाय स्टूडेंट खबरी के नई वीडियो में। और आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बिगेस्ट डाउट्स अबाउट सीयूईटी एग्जाम। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो सीयूईटी 2024 में अगर एग्जाम देना चाह रहे हैं, सीयूईटी 2024 में अपीयर होना चाहते हैं, तो बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे डाउट्स दिमाग में होंगे। और कौन कौन से वो डाउट्स हैं, आज उन सभी के बारे में बात करेंगे, उनके सोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डाउट जो है स्टूडेंट्स के मन में आता है, पहला तो कि एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन होना है। तो यार मैं बता दूं कि यूजी और पीजी दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए जो आपके एग्जाम है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होने हैं। सीबीटी टेस्ट होना है विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो गलती से भी ये मत सोचना कि ऑफलाइन टेस्ट होंगे, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे जाना है, वहीं पर जो है आपके ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। नंबर 2, सबसे बड़ा डाउट, कैन आई राइट द एग्जाम ऑनलाइन फ्रॉम होम। ये भी दिमाग में आता है कई लोगों के कि अगर ऑनलाइन ही होना है तो क्या मैं घर से टेस्ट दे सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जो एग्जाम है आपके विल बी कंडक्टेड ऑन ए टेस्ट सेंटर अलॉटेड टू यू। जो आपके टेस्ट सेंटर हैं, जो भी आपको अलॉट किए जाएंगे एग्जाम से पहले, उन सभी टेस्ट सेंटर पर जाकर ही आपको एग्जाम देने हैं। और लोकेशन जो है आपकी एडमिट कार्ड में मेंशन की जाएगी कि पर्टिकुलरली आपके जो टेस्ट सेंटर हैं वो कहाँ पर मौजूद है। नंबर 3 इज विल वी गेट अ रफ शीट टू सॉल्व क्वेश्चंस। यस, एक रफ शीट जो है आपको वहां पर प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप अपने पर्टिकुलर क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। आगे है, इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो या हर एक करेक्ट आंसर्स के लिए यू विल गेट +5 मार्क्स, और वहीं अगर कोई भी इनकरेक्ट आंसर होता है तो यू विल गेट -1 मार्क। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग तो है। वेल, इज इट नेसेसरी टू राइट जनरल टेस्ट। तो इफ द कोर्स और यूनिवर्सिटी यू हैव चूजन इन सीयूईटी यूजी रिक्वायर्स जनरल टेस्ट। यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है, मतलब अलॉट, ठीक है। इसमें ये बेसिकली ये बात है कि मतलब उनको क्या जनरल टेस्ट नेसेसरी है लिखना अपने पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए। तो ये कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है, या हम पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो है अगर जनरल टेस्ट पर्टिकुलर कोर्स के लिए मांग रही है उसके डोमेन में, तो वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। इफ द कोर्स एंड यूनिवर्सिटी यू हैव चोजन इन सीयूईटी यूजी requires general test, you have to write it, else you don't। जाहिर सी बात है। तो इसके लिए एक लिंक है समर्थ, आप ये लिंक चेक भी कर सकते हैं और इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। cuet.samarth.ac.in, यहाँ पर जाकर आप अपने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज और उनके कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। जैसे कि ड्यू है, ड्यू में कई सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं होती। वहीं अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू में ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज में जनरल टेस्ट मांगा जाता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर जाकर चेक कर लेनी है। और पर्टिकुलर जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, कोर्सेज हैं, उन सभी के अकॉर्डिंग चीज़ें जो हैं आपको अपनी पर्टिकुलर यहाँ पर जनरल टेस्ट फिल करना है। वेल, Can droppers or students already studying at colleges write CUET? तो ये सवाल भी बहुत स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के दिमाग में होता है कि क्या कोई ड्रॉपर या फिर जो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं। जैसे कि मान लीजिए डीयू में किसी का एडमिशन आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में हो गया है, ठीक है, और वो वहीं पे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अब मुझे और भी बेस्ट कॉलेज मिले, तो फिर से एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप एग्जाम दे सकते हैं। If you're a dropper or student who has already taken admission in last year or wants to change, get a better university, can write CUET। जाहिर सी बात है, अगर आपको और अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, मान लीजिए अगर आपको मिरांडा हाउस या फिर हिंदू कॉलेज या फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज ही चाहिए, तो फिर से आपको CUET का एग्जाम आप दे सकते हैं। गो टू अ बेटर यूनिवर्सिटी। ही और शी विल हैव टू स्टार्ट फ्रेश फ्रॉम ईयर, ठीक है, तो आपको वापस फ्रेश ही स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ योर कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग फाइन ड्यूरिंग CUET UG एग्जाम। ये
कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ये पिछली बार हुआ था कि एग्जाम सेंटर पे उनके कंप्यूटर जो है, उनके सिस्टम जो है ठीक से वर्क नहीं कर रहे थे ड्यूरिंग CUET UG एग्जाम। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? ऐसे केस में NTA ने काफ़ी सारे रिजर्व्ड कंप्यूटर्स हैं, लॉट ऑफ रिजर्व कंप्यूटर्स आर देयर ऑन द टेस्ट सेंटर्स this year। तो if you feel your computer is not working properly, अगर आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर्स ठीक से नहीं चल रहे, आपका सिस्टम नहीं ठीक से चल रहा है, तो सबसे पहले तो इन्विजिलेटर को बताइए इमीडिएटली, और ताकि आपको यहाँ पर जो है जो भी पर्टिकुलर हेल्प चाहिए वो आके की जाए। तो इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल एग्जाम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स बी ऑन द सेम डे और डिफरेंट डे? तो ये भी डिपेंड करता है जब आपको एडमिट कार्ड दिए जाएंगे तो तब आपके एडमिट कार्ड पे क्लियरली मेंशन होगा किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम है, कहाँ पर पर्टिकुलर जो है आपका टेस्ट सेंटर है, उसकी लोकेशन भी वहाँ पर मेंशन होगी। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें एडमिट कार्ड में ही मेंशन होंगी, तो वो आपको वेट करना होगा जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता है, और वहाँ पर जो है टेस्ट सेंटर, टाइमिंग ऑफ द एग्ज़ाम और सब्जेक्ट्स जो हैं सारे मेंशन किए होते हैं। तो देयर माइट बी एग्जाम्स ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऑन द सेम, और हो सकता है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स के एग्जाम सेम डे पर भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन एडमिट कार्ड का आपको जाहिर सी बात है वेट करना ही होगा। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं कि आपके सब्जेक्ट्स सेम डे पे एग्जाम्स कंडक्ट होंगे या नहीं। अब लास्ट एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि विल द CUET UG 2024 बी बेस्ड अपॉन न्यू सिलेबस ऑफ रेशनलाइज्ड NCERT 2023? तो पहले क्या होता था कि NCERT के जो पर्टिकुलर कोर्स वाइज सिलेबस है वही कुछ सिलेबस CUET UG में पूछा गया था। तो इस बार ऐसा होगा या नहीं, या फिर जो न्यू सिलेबस आया है वही क्वेश्चंस आएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी क्वेश्चंस हैं इन द डोमेन सब्जेक्ट्स वो बेस्ड होंगे अपन NCERT सिलेबस, जो कि प्रीवियस ईयर के NCERT सिलेबस थे उन्हीं के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। इस बार जो न्यू सिलेबस है उस बेसिस पे कोई क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष यानी खासा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन इन डाउट्स के अलावा भी अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो यार, कॉमेंट करो। कॉमेंट करने से ही चीज़ें ठीक होंगी, सोल्यूशन तभी मिल पाएगा। और बाकी इसी तरह की और तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू CUET by Student।